मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे खिलाफ साजिश की गई। जहांगीर बादशाह नूं भड़काया गया। ये सारे नालों बाबा अपने आप नूं अफजल समझदा है। जहांगीर बादशाह ने आख्या बाबा नूं दरबार च बुलाओ। जिस वेले मुजद्दिद पाक नूं दरबार च बुलाया गया, ये लोगों आख्या बाबे ने तेनों सजदा नहीं करना। उधर लोगों ने मुजद्दिद पाक ने आख्या थोड़ा जा झुक जाया। फरमाया मैं अल्लाह तो इलावा किसी के सामने झुकदा नहीं। बादशाह ने अपना तख्त बिछाया, अपने तख्त के सामने छोटा जा दरवाजा रखिया। ओदे वास्ते ओदे ज़हन च ख्याल में जब मुजद्दिद लफ्ज़ आउणगे इस दरवाजे चो छोटा जा नीवा होके गुजरनगे ते सारे दरबारी शोर मचा देणगे। मजहर हंदी ने बादशाह नूं सजदा कर लिया, पर ओ भी नबी करीम दा लाडला सी। जिहड़े वेले दरबार दे अंदर आए वेख्या छोटा जा दरवाजा झुक के गुजरना पैना है कि बाबा जी ने सर नहीं गुजारिया, पहले अपनी जुत्ती मुबारक गुजारी। ते जुत्ती दा तलवा बादशाह वाल के करके फरमा देने तू मैनू की हरान है, तू ते दुनिया दा बादशाह है, मैं दीन दा बादशाह हाँ। फरमाया तेरी सारी सही मेरी जुत्ती दी नोक तो पार। वआलिहि तय्यबीन ताहिरीन वअस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ न सब पढ़िए सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ न पढ़िए सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने ईमान वाले दी सिफत नूं भी बयान फरमाया और उन्हां दी अज़मत ते निशानी नूं भी अता फरमाया। इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह। फरमाया बेशक वो लोग जिन्हां ने कहा कि साडा रब अल्लाह है।
सुम्मा इस्तकामू, फिर उहदे ते इस्तिकामत इख्तियार कर गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरमाया ये ओही लोग ने जिन्हां उत्ते अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते नाज़िल होंदे ने और फरिश्ते आके उन्हां नूं बशारत देंदे ने, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, कि ना तुहानू कोई खौफ है ते ना तुहानू कोई हुज़न है। व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और तुहाडे वास्ते बशारत है उस जन्नत दी जिहदा तुहाडे नाल वादा कीता गया। इस आयत मुबारक च रब तआला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जिहड़े कहते ने कि साडा रब अल्लाह है। रब दा मानी पालने वाला। अल्लाह चाहता है कि ईमान वाले जे अल्लाह मैनू मानना है ते रब भी मैनू ही मानना, तेरा पालन वाला भी मैं ही हां। मत किसी दुनियादार वाल वेख। फरमाया ईमान वाले दी सिफत है कि अल्लाह भी अल्लाह नू मानदा है ते रब भी अल्लाह नू मानदा है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमदा सारियां उस अल्लाह वास्ते जेड़ा रब्बुल आलमीन है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ईमान वाले अल्लाह नू अपना माबूद भी मानदे ते अपना रब ते पालनहार भी मानदे। फरमाया सिर्फ वो तस्लीम नहीं कर दे कि जुबान ना तस्लीम कर लिया कि साडा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तकामू, फरमाया फिर इहदे ते पक्के भी हो जाते हैं, कोई इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। दुनिया इधर दी उधर हो जाए, उन्हां दे पाए सबात लग़ज़श नहीं आती, वो हिलते नहीं अपने मुकाम तो। इहदे च अल्लाह ने औलिया अल्लाह दी शान बयान फरमाई। बुजुर्गाने दीन इरशाद फरमाते ने, अल इस्तिकामत फौकल करामा, कि करामत नालों इस्तिकामत अगे होंदी है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वह पानी ते टुर के वखा देते हैं, ये भी नहीं फरमाया कि वह हवा च उड़ के वखा देते हैं। फरमाया ईमान ले आने तो बाद वो पक्के हो जाते हैं, इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत दा मर्तबा करामत नालों भी उच्चा है। कोई मुरीद गया अल्लाह वाले दी बारगाह ते अर्ज करदा, या मुर्शिद कामिल मैनू 40 साल हो गए ने बैत होया, पर मैं 40 साल च कदे तुहाडी करामत नहीं वेखी। आम इंसान दे ज़हन च हुंदा है कि करामत दिखावे ते फिर वलीए। उन्हें भी अर्ज की हुजूर मैं तुहाडी कोई करामत नहीं वेखी। फरमाया मैनू कदे नबी पाक दी शरीयत के खिलाफ को काम करदा वेखे? अर्ज की नहीं। फरमाया आई मेरी करामत है, नबी पाक दी शरीयत इस्तिकामत इख्तियार कर जाना एक करामत नाल भी बुलंद मर्तबा है। अल्लाह ने इस आयत मुबारक इस्तिकामत का भी जिक्र फरमा इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। फिर वो पावे सूली चढ़ जावन, पावे कैदी बन जावन, फिर पावे कायनात अख दे सामने लुटी जावे, सुम्मा इस्तक़ामू, वो अपने कौल ते करार ते पक्के रहते हैं। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने फिर उन्हां दी शान बयान फरमाई। फरमाता तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ओए ने जिन्हां ते फरिश्ते नाज़िल होंदे ने अल्लाह दियां रहमतां लेके, ते नाले पैगाम देते ने अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना को तुहानू गम है ते ना को तुहानू खौफ है। याद रखिएगा, गम होर होंदा है, खौफ होर होंदा है। तुसी पूछोगे आसी साहब फर्क की है? गम इंसान अपने मुतल्लक होंदा है,
खौफ इंसान को अपने मुतल्लक होंदा है। खौफ इंसान दे दिल विच होंदा है ते गम इंसान दे ज़हन च होंदा है। मगर अल्लाह ने फरमाया ना खौफ ते ना उन्होंने कोई हुज़न। ये हुज़न की है? पढ़ा कुरान थोड़ा जा ऊंचा बोलिया जो बोला जे ते मैं आयत पाक दी तशरीह करदा रहा ते वक्त काफी दरकार है। मगर मैं अज दिल करदा है कि सफरुल मुजफ्फर दे माह मुकर्रम विच बड़े उर्स मुबारक बुजुर्गां दे हो रहे। दाता साहब दा भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी बारगाह च भी दुनिया जा रही ते मेरे हुजूर सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत इमाम रब्बानी कुतुब रब्बानी क़य्यूम ज़मानी कंदील नूरानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा भी उर्स मुबारक है। ते अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक मुजद्दिद पाक दी बारगाह च मैं अपनी अरमगाने नियाज पेश करनी है क्योंकि मुजद्दिदियां ना अपने साइयां दी बारगाह च पेश करना भाई नजराना ते मैं दसना मैं क्यों मुजद्दिदी हां, सानू क्यों मुजद्दिदी किया जाता है। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरा सारे वाल ध्यान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उच्ची जगह ते बैठा, मैनू पता किड़ा की पिया करदा भाई। रोंद ना मारो, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा होर जोर लगाओ ते हाथ अपना भी चुकना ते नाल दे दा भी चुक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने फरमाया जिन्हां दियां यारियां अल्लाह दे नाल लग जान ना उन्होंने कोई खौफ है ते ना उन्होंने कोई हुज़न है। हुज़न किनो आखदे ने, खौफ है किनो आखदे ने। सुनिए अल्लाह दा कुरान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जदों कार दे अंदर कमली वाले ते अबू बकर सिद्दीक गारे सौर दे अंदर गए, इधर काफिर कार दे सामने आ गए। हज़रत सिद्दीक अकबर घबरा गए, अर्ज की कमली वाले जे इन्होंने साडे वाल वेख लिया ते फड़ के ले जाणगे। कौन है? दिवाली ने उस वेले फरमाया ला तहज़न इल्लल्लाह माना। फरमाया हुज़न ना कर। मेरे नबी ने ए नहीं फरमाया खौफ ना कर, फरमाया हुज़न ना कर। पता लग गया खौफ इंसान अपनी जात वास्ते होंदा है, हुज़न महबूबा दी जात वास्ते होंदा है, हुज़न अपने महबूब दी जात वास्ते होंदा है। जदों अल्लाह दे नबी हजरत याकूब दा पुत्र यूसुफ बिछड़ गया, अल्लाह दे नबी रोंदे रहे। अल्लाह दे नबी दियां अखां दी बेनाई चली गई। अल्लाह ने कुरान च फरमाया वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हजरत याकूब दियां अखियां हुज़न दी वजह तो अखां दी बेनाई चली गई। पता लग गया खौफ अपने वास्ते होंदा है, हुज़न अपने महबूबा दे वास्ते होंदा है। जदों वलियां दी अल्लाह ने शान बयान फरमाया अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नत। अल्लाह ने फरमाया ना वलियां नु खौफ होवेगा ना हुज़न होवेगा। अल्लाह ने दसिया वलियां दे नाल लग जाओ, असी ना वलियां नु मायूस करांगे कि जेड़े वलियां नाल प्यार करनगे असी उन्हां नु भी मायूस नहीं करांगे। जेड़ा वलियां दे नाल लग जावे अल्लाह फरमादा असी उन्हां नु भी हुज़न नहीं आवन देवांगे वलियां नु कि उन्हां दी वजह तो दुखी हो जान। यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लदीना आमनू माहू। अल्लाह फरमादा ना असी नबी नु हुज़न आउण देना है ते ना उन्हां नु जिन्हां क़यामत नु नबी दे नाल मोमिनां ने आउणा है, ना ना नु असी दुख आवन देवांगे। यौम ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लदीना आमनू माहू। पता लग गया इन्हां दे नाल लग जाइए ना ते बेखौफ हो जा। फिर
ना कोई दुनिया दा गम ते ना कोई आखिरत दा हुज़न, कोई गम ते खौफ नहीं। पर किन्हां नूं अल्लाह फरमाता जेड़े ओ अल्लाह नूं अल्लाह मान लैन ते रब भी मान लैन ते फिर इस्तिकामत भी इख्तियार करन, उन्हां वास्ते व अबशिरू बिल जन्ना, अल्लाह फरमाता उन्हां वास्ते जन्नत दियां बिशारतां, उन्हां वास्ते जन्नत दियां बिशारतां। पता लग्या कि ईमान भी जरूरी है ते ईमान ते इस्तिकामत भी जरूरी है। पक्का हो जा, पक्का हो जा। ये इश्क कर बैठा नबी नाल ते फिर हुन अपने पैरों ते पक्का रवी। सहाबे के बाहर सूली चढ़ गए, डोले नहीं। तो तुसी सुभान अल्लाह हौली बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। अजे मैं शुरू हो रहा, मैं तुहानू लंबे पैंडे लैके चलिया भाई। सूली चढ़ गए। मैं दा तर्जमा जी भी करया करना, इश्क ऐ सौखा नहीं हो सजना निभाईदा, इश्क ऐ सौखा नहीं हो सजना निभाईदा, इश्क ऐ सौखा नहीं हो सजना निभाईदा, कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा, भाई कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा, कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा। ओ जड़े इस्तिकामत इख्तियार कर दे, ओ जड़े पक्के हो जाते हैं, डोलदे नहीं, डोलदे नहीं। अज उन्हां चो एक दा जिक्र करन लगा, करिए भाई तज़किरा शुरू। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस्लाम दे अंदर हर 100 साल दे बाद एक मुजद्दिद आवेगा। हर 100 साल दे बाद एक मुजद्दिद आवेगा। मुजद्दिद दा माने तजदीद करने वाला, पुराने नू नवा करने वाला। आसान अल्फाज विच तर्जुमा करा। सैयद आलम ने फरमाया, मेरी उम्मत च हर 100 साल तो बाद एक मुजद्दिद आवेगा। वो दीन नू पाक ते साफ करेगा, नया करेगा। यानी 100 साल दे अंदर जड़ियां इस्लाम दे अंदर बिदआत, ममनुआत, जड़ियां शरीयत दे नाल टकराव वालियां चीज़ां शामिल हो जाणगियां, उन्हां तो दीन नू दोबारा पाक करेगा। ते ओ जड़ा खालिस दीन कमली वाले लेके आए ना, ओ दीन खालिस फिर बना के उम्मत नू देवेगा। ओ हर 100 साल दे बाद मुजद्दिद आंदा रहा। पर जदों इस्लाम नू 1000 साल गुजरिया ना, वो जड़ा 1000 साल दे बाद मुजद्दिद आया, उन्होंने कहते हैं मुजद्दिद अलिफ सानी, यानी 1000 साल मुजद्दिद। वो इस्लाम दे चूंकि अजे 2000 साल पूरे नहीं हुए, अजे तकरीबन 1500 ते कुछ साल हुए ने। तो इस्लाम दे अंदर अजे मुजद्दिद अलिफ सानी सिर्फ एक ही आए। उन्हां दा नाम है हजरत शेख अहमद सरहंदी अल मरूफ हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफ सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ना भी अहमद व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मेरे नबी ते नाम है। गिरामी कदर हजरात, वालिद गिरामी दा नाम हजरत अब्दुल अहद हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफ सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 971 हिजरी दे अंदर आप दी विलादत बासआदत हुई और आप दा विसाले पाक तकरीबन 1034 हिजरी नु होया। हजरत मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खूबसूरत चेहरा, जुल्फा मुबारक खूबसूरत, गंदमी रंग जड़ा सुर्खी माइल भी है तो सफेदी माइल भी है, दंद मुबारक आपस में मिले हुए, कद मुबारक ना लंबा है ना छोटा है, दरमियाना कद मुबारक है, दाढ़ी मुबारक कुशादा,
अख मोटी, नक बारीक, यानी कि ज़ाहरी खूबसूरती भी अल्लाह ने अता फरमाई ते बातनी भी अता फरमाई। हजरत सैयदना मुजद्दिद लसानी क़य्यूम ज़मानी अपनी मां दे गोदी विच तशरीफ लेके आए। मुगलिया दौरे हुकूमत सी बड़े सगीर दे अंदर, अकबर बादशाह दी हुकूमत दा दौर है। जदों हजरत सैयदना मुजद्दिद पाक अपनी मां दी गोदी च तशरीफ लेके आए, हजरत सैयदना मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तालीम सब तो पहले ते वालिद गिरामी ने पढ़ाया। फिर सियालकोट नु भी ये शर्फ हासिल है कि आप सियालकोट भी तशरीफ लेके आए। साडे कश्मीरी मोहल्ला सियालकोट दे अंदर हजरत मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुल्ला कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कुल किताबां पढ़ियां। हजरत मौलाना अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ते हजरत सैयदना मुजद्दिद लसानी रज़ी अल्लाह तआला ने मुल्ला कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कुल कश्मीरी मोहल्ले पढ़ते रहे। गिरामी कदर हजरात, हजरत मौलाना यकूब रहमतुल्लाह अलैह कुल हदीस पाक दा सबक पढ़िया। मैं तुहानू इब्तिदाई थोड़ा तारुफ पेश कर लवां। आप उस ज़ाते पाक ने के 29 और बाज़ दे मुताबिक 31 वास्तियां दे नाल आप हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दी औलाद पाक ने, यानी कि आप फारूकी ने 31 वास्तियां दे नाल, यानी 31 आप दे अबाओ जदाद उन्हां दी गिनती करिए ते आप दा वास्ता हजरत उमर फारूक नाल जाके मिल जांदा है। शबाहत भी फारूकी ते सीरत भी फारूकी ते जलाल भी बाबे दा फारूकी। हजरत मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन दे अंदर एक वली कामिल ने, उन्होंने बचपन विच आप नूं वेख के फरमाया कि ए कोई वड्डा ही वली बनेगा। हजरत मुल्ला कमाल केथलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वड्डा ही वली बनेगा ते अपने कमाल ते पहुंचेगा। गिरामी कदर हजरात, हजरत मुजद्दिद अलसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना बाकी बिल्ला सरकार आप दे मुर्शद कामिल ने, साढ़े नक्शबंदियां दे अजीम पेशवा हजरत मुल्ला बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी सन। इधर हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद पाक ने इरादा किया मैं हज करके आवा। आप दिल्ली शहर तो चले ते आप दा गुजर जदों हजरत बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह दे करीब तो गुजरिया ते एक आप दे दोस्त ने आखिया कि इत्थे एक अल्लाह दे वली रहंदे ने, आप नूं वलियां नूं मिलण दा शौक बड़ा सी ते ख्याल आया थोड़े दिन इत्थे ठहर ना जावां ते अल्लाह दे वली कोल कमाल हासिल करा, इन्हां कोल को मुराकबा सीखां, को जिक्र अज़कार लेके जावां, मैं इन्हां दे कुर्ब विच वक्त गुजारां। उधर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दी निगाह जदों हजरत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद पाक ते पई ना, हजरत बाकी बिल्ला ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप बड़े नाज वाले सन, किसे ते जल्दी तवज्जो नहीं सन फरमाते। पर जदों हजरत शेख अहमद सरहंदी आए ना ते आपने आप ने खुद फरमाया चलो एक महीना ना ठहरो ते एक हफ्ता मेरे को ठहर जाओ। मुजद्दिद पाक फरमाते ने जदों मैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कुल एक हफ्ते दी नियत करके ठहरिया ना ते ऐसा लुत्फ आया कि आप फरमाते ने हजरत ने मेरे ते ऐसी तवज्जो फरमाई कि आप फरमाते ने 1 महीना 2 महीने 2.5 महीने गुजर गए, बाबे दी बारगाह च उठन दा जी ना करे, हज भी करन जाना सी। उधर हजरत बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप ते अपनी तवज्जो इत्तेहादी फरमा रहे। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दी तवज्जो इत्तेहादी, ऐसी तवज्जो सुनावा ओ केड़ी तवज्जो जेड़ी इंसान दे दिल दे हालात ही बदल के रख देंदी। एक निगाह ते हालात जिंदगी दे तब्दील हो जाते। मैं जे पढ़िया करना वा बंदे रब दे नजर करके तकदीर
बदल दे दे बंदे रब दे नजर करके तकदीर। हो सकता है तुहानू ना आउंदा होवे मगर मैं तुहानू आसान कर करा बंदे रब दे नजर करके तकदीर। मेरे नबी ने फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। फरमाया तकदीरां नहीं बदलदियां पर दुआ करिए तो तकदीरां बदल जांदियां ने। पर कोई दुआ करने वाली जुबान भी तो होवे ना। एदा तर्जमा पिया करना बंदे रब दे नजर करके तकदीर। अजदा ईमान हाथ चुके हुण मेरे नाल तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे दे बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे दे। लिखी होई कलम वाली तहरीर बदल दे दे। कहते ने फैसलाबादों आए 36 घंटे का सफर करके। सुभान अल्लाह। मैनू अज ही पता लगा फैसलाबादों बंदा 36 घंटे सियालकोट आंदा बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए। अच्छा जी दी तवज्जो बोले सुभान अल्लाह भाई। मैं आप साहिवाल सफर करके 2 तकरीरें एक ओकाड़े की एक साहिवाल की हुण ही आया। मैं भी सियालकोट परौना ही बन के आना भाई, ठीक है, क्योंकि सारा हफ्ता तो मेरा सफर च गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मैं जुम्मा पढ़ाने इस तो उन्हें पिछले जुम्मे भी सुनाया सी कि उठ फरीदा सुतिया ते खलकत वेखन जा, मत कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। बंदे रब दे नजर करके तकदीर बदल दे। ओ हजरत बाकी बिल्ला सरकार ने बड़ी बार मैं वाकया सुनाया। सुनो, आप दे घर आगे मेहमान ते घर में खावन लिए कुछ नहीं। घर के सामने तंदूर वाले की दुकान ते ओ बाबा जी ना करदा सी प्यार। उन्होंने ख्याल आया कि बाबा जी ते फकीर बंदे ने ते इन्हां दे घर खावन लिए कुछ भी नहीं होवेगा ते होवे ना ते मैं थोड़ियां रोटियां भेज देवां, मेहमान बथेरे आ गए। उन्हें निहारी भी बनाई ते नान भी लगाई। नान और निहारी उन्हें हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार के घर भेज देती। वही खाना आपने मेहमानों को खिलाया, मेहमान खा के चले गए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला वली लाजपाल होंदे ना भाई, वली लाजपाल होंदे ने। ख्वाजा साहब उठ के तंदूर वाले दुकान ते आ गए ते उन्होंने फरमाते ने अज मेरी बड़ी इज्जत रखी आ ते मंग जो मंगना। ओ वलिया ना प्यार करने वाला हाथ जोड़ के कहंदा बाबा जी दुआई करे। फरमाया फकीर दी मौज ही कुछ मंग लै। उन्हें दोबारा अर्ज की लाजपाल दुआई करो, तुहाड़ियां दुआवां नाल रब ने अता कीता। आपने फरमाया चलिया फकीर दी मौज ही कुछ मंग लै। ओ ते हो गया सीधा ते कहन लगा मैं लगा जे मंगण। फरमाया मांगना, आखे मंगन लगा जे। फरमाया मांगना। कहन लगा जे मैनू कुछ देना जे ते मैनू भी बाकी बिल्ला बना दियो, मैनू भी बाकी बिल्ला बना दियो। ख्वाजा साहब ने फरमाया बाकी बिल्ला बनना कोई एडा सौखा काम है। फरमाया मेरी जिंदगी दियां रातां मुसल्ले ते गुजर गईयां ने। उन्हें अर्ज की लाजपाला मैं सुनिया है कि करीम ओनू कहते ने जेड़ा दे के लवे ना ते तेरे जिहा करीम वेखिया ही कोई नहीं। हुण अल्लाह बाजू कढ़िया जे ते बनाओ मैनू बाकी बिल्ला। ख्वाजा साहब ओदा दामन पकड़ के ओनू कमरे च लै गए ते कमरे दा दरवाजा बंद कर लिया। 3 दिन हुजरे दा दरवाजा बंद रहा। अल्लाहू दियां सदावां आउंदियां रहियां। 3 दिन के बाद दरवाजा खुलिया। वेखण वाले कहते ने पता ही नहीं लगता बाकी बिल्ला केड़ा है, नान वाला केड़ा, पता ही नहीं चलता।
क्या बात है, समझते आ रही है ना भाई? एक की निशानी है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीजी च वाक़या लिखे है। आप फरमाते ने एक की निशानी सी कि बाकी बिल्ला होश है ते तंदूर वाला बेहोश है। वो 3 दिन बेहोश रह के फौत हो गया क्योंकि ओदे कोलों रहमतां बर्दाश्त ना होइयां जिहड़ियां रब बाकी बिल्ला ते बरसांदा सी। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ओदे को रहमतां बर्दाश्त ना होइयां, फौत हो गया। हुण तुसीं पुछोगे आसी साहब ये किवें? आसान करके अर्ज करा, पिछले जुमे भी अर्ज किया मगर वो छोटी मिसाल अज भी एक मिसाल देवा कि पिछले जुमे मैं दसिया कि लोहा अग विच रखिए ना उंज लोहा नहीं साड़दा, पर जदों अग विच रवे ना फिर वो भी साड़दा क्योंकि उसकी निस्बत अग नाल हो गई। बाहर धुप विच कोई आईना लैके खड़ा हो जाए, आईना शीशा, सूरज वाल इस तरह करिए ते सूरज आईने दे विच नजर आउंदा। जेड़ा काम सूरज करदा फिर ओ शीशा भी करदा ना, रोशनी भी देंदा। ते जो मोटा शीशा रख लिए ते फिर वो कागज भी साड़ देंदा है ना। अस इंजी जदों अल्लाह वाले तवज्जो कर दे ना, जेड़े काम फिर अल्लाह वाले कर देने फिर वो भी कर दे। ये देते अल्लाह वाले तवज्जो कर दे। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ते इत्थे तक लिखे हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने कुत्ते ते तवज्जो की थी ते सारे पूरे शहर दे कुत्ते उस कुत्ते दे दवाले बैठे रहंदे सन। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने हजरत शेख जुनैद बगदादी दे बारे लिखे कुत्ते ते तवज्जो कर देती ते कुत्ते उस कुत्ते दा अदब करदे सन, ओदे दवाले बैठे रहंदे ने। गिरामी कदर हजरात, जदों अल्लाह दे वलियां दी तवज्जो हो जाए किसे, ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह ओ मुर्शिद कामिल कि आपने जदों हजरत शेख अहमद रांदी ते एक निगाह कीती ते वेख्या ते ए ते बड़ा बड़ा वली बनेगा। और तुसी हैरान होवोगे गल सुन के, हजरत मुजद्दिद पाक मुरीद ने ते शेख बाकी बिल्ला पीर ने, और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला पीर ने मुरीद के बारे फरमाया, फरमाया शेख अहमद ओ सूरज है जिदे विच साडे वर्गे कई दीवे गुम हो जाते हैं। पीर ने मुरीद के बारे फरमाया, फरमाया मुजद्दिद अलसानी शेख अहमद ओ सूरज है जिदे विच साडे वर्गे कई चिराग गुम हो जाते हैं। ओ हजरत मुजद्दिद अलसानी जदों मुर्शिद कामिल दे कोल रहे ना ते तवज्जो मिली मुर्शिद कामिल दी ते अपने मर्तबा बलायत ते मुकाम ते पहुंचे ना जदों कमाल ते आप दूसरी बारी मुर्शिद नु मिलन आए ते मुर्शिद कामिल ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चे बुला के ते आपने फरमाया आ मेरे पुत्रा ते तवज्जो फरमाओ, इन्हां नु तवज्जो फरमाओ ते इन्हां दी वलायत दी मंजिल आसान करो। मुजद्दिद पाक फरमाते ने मैं अपने मुर्शिद कामिल दी औलाद उत्ते तवज्जो फरमाई, उन्हां नु फैज़ अता कीता ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमान लगे हुण इन्हां दी मां ते भी इत्थे बैठ के तवज्जो करो। आप फरमाते ने मैं उन्हां दी वालदा ते भी अपनी रूहानियत दी तवज्जो कीती, उन्हां नु भी मर्तबा वलायत अता कीता। गिरामी कदर हजरात, हजरत मुजद्दिद अलफसानी ओ ज़ाते पाक ने कि मुर्शिद कामिल एक दिन तवज्जो हजरत मुजद्दिद पाक मुर्शिद कामिल दे हुजरे च आराम कर रहे ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला आके ना ते बाहर इस तरह करके हाथ बन के दरवाजे ते खड़े, भाई मुरीद अंदर सुता है ते मुर्शिद हाथ बन के बाहर खड़े। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला अचानक हजरत मुजद्दिद पाक उठ के खड़े हो गए ते आपने फरमाया बाहर कौन है? अर्ज की कि हुजूर मुर्शिद आए ने। दौड़ के बाहर आए थे हजरत मुजद्दिद पाक इस तरह करके इस तरह हाथ बन के ना ते बैठे दोजानो बड़े अदब दे नाल। उस वेले मुजद्दिद पाक दे बारे आपने फरमाया ए ओ सूरज जिदे विच साडे वर्गे लखां चिराग गुम हो जांदे। उस मुकाम ते हजरत मुजद्दिद अलसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिरामी कदर हजरात मुर्शिद कामिल 3 मुलाकातां किताबां च लिखियां।
तीसरी मुलाकात के बाद हजरत मुजद्दिद पाक नो मुर्शिद कामिल ने फरमा हुण साडी मुलाकात नहीं होनी, वक्त आ गया। नौजवानों जड़े वेले ख्वाजा साहब दा आखिरी वेला आया, आपने फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे, कोई आवेगा जनाजा पढ़ाने वाला। नौजवान आपने फरमाया कोई जनाजा पढ़ाने वाला भी आवेगा। जिस वेले हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला दा जनाजे दियां कितारां बन गईयां, लोग इंतजार कर रहे कोई आवे ते जनाजा पढ़ावे। एक सवारी ते सवार आया, ओदे चेहरे ते नकाब है, आके मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ा के टुर पिया। ते मुरीदा ने जाके पकड़ के अर्ज की दी लाजपाला तुसी कौन हो? चेहरे तो नकाब हटाया ते वेखण वाले हैरान रह गए। ते आपने वेखिया जिदा जनाजा पढ़िया ओ भी बाकी बिल्लो, जिन्हें जनाजा पढ़ाया ओ भी बाकी बिल्लो। फरमाया जे समझ नहीं आई ते सुन लो, फानी ओ पिया जे बाकी आ पिया जाता। फानी ओ पिया जे ते बाकी आ जा रहा जे। पता चलिया जड़ा फना हो जाए ओ ही बका पा जाता है। जुमा पढ़ के ना जिदा गुजर होवे दरिया या नहर के किनारे तो एक पानी का कतरा नहर में सटिया जे, फिर वो पानी का कतरा दोबारा बाहर निकल सकता नहीं ना। हो फना गया है, हो तो फना गया है। पर दरिया ते नहर कहती है तू छोटा जिहा होके मेरे तू फना हो चलिया ते मैं तेनों को फना होने देना है। आ जा मैं तेनों नहर बना के नाल ही लै चलना। दुनिया की नजर च फना हो गया पर हमेशा लिए बका पा गया, हमेशा लिए बाकी रह गया। उंज उन्हें सुख के मर जाना सी, पर हुण दरिया नूं कौन सुकावे, कौन सुकावे? वो कतरा ही दरिया बन गया। पता लग्या कि फना दे विच ही बकाए। जिन्होंने इस कुलिये नूं पालिया ओ ही बाकी रह गए, ओ ही बाकी रह गए। जिन्ना फना हो के ते फना फिर रसूल दे अंदर बका बिल्लाह दे मुकाम पाले। ए हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुजद्दिद पाक हुण सरहंद शरीफ आ गए। अगला दौर सुनिए। वक्त दा बादशाह सी अकबर बादशाह, जिन्हों लोगों ने मुगले आजम भी आख्या, उन्होंने लोगों ने शहनशाह अकबर भी आख्या, मुगले आदम भी आख्या। अकबर शुरू दे अंदर आगाज दे अंदर अबाओ अजदाद तो लैके ते बड़ा पक्का सुन्नी, पक्का मुसलमान। इहदी जिंदगी दे उलमा ने 3 अदवार लिखे ने कि 3 दौरे दी जिंदगी चाहे। वो केड़े सुनिए। इन्हें इस्लाम को किस तरह नुकसान पहुंचाया। नौजवानों अकबर का पहला दौर ऐसा है कि इस्लाम ना बड़ी मोहब्बत करने वाला इन्हें अपने महल के अंदर ते दरबार के अंदर बड़े 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 उलमा रखे सन, जेडे रोजाना मुनाजरा करते, तकरीर करते। पहला दौर ऐसा दौर है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार शरीफ से जाता है ते नंगे पांव जाता है अकीदत की वजह से। और आप दे मिजार दियां सीढ़ियां पैर नाल नहीं चढ़दा, घुटनियां दे बल ते चढ़दा, घुटने जख्मी हो जाते। वक्त दा बादशाह, बर्रे सगीर दा बादशाह, मगर जदों अल्लाह दे वली दी बारगाह चाहुंदा ते घुटनियां ते बल आंदा है। हज करन दा बड़ा शौकीन सी कि मैं हज करके आवां, ते हज ते नहीं जा सकदा अपनियां हुकूमत दी जिम्मेदारियां दी वजह तो। ते हर साल जदों हाजी हिंदुस्तान तो चलते हैं तो उन्हां दे अखराजात भी देंदा है ते हाजियां वांगू इहराम बन लैंदा है ते पैदल उन्हां दे नाल चलदा है, बड़ी दूर तक चलदा नाले रोंदा है ते कहंदा अल्लाह दे घर च जाओ, मेरा अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करे जे, नबी पाक दी बारगाह च मेरा सलाम पेश करे जे। मक्का ते मदीना तैयबा दे मुसलमानां वास्ते तोहफे तोहफे भी भेज दे। बड़ा हसीन दौर सी अकबर दा पहला दौर, इस्लाम दी नशर व अशायत हो रही। मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि नुकसान किवें होया, वजह की बनी कि अकबर क्यों बहक गया। आप फरमाते ने मौलवियों ने बहकाया। ओए मौलवी जेड़े दीन दे ठेकेदार भी बनते ने ते दीन नुकसान भी देंदे।
ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੀਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਫੈਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਉਲਮਾ, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी वर्गे उलमा ਉਹਦੇ महल ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਗਏ। हर मौलवी का दिल करता मैं बादशाह का करीबी हो जावां। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते, अपने आप को आलिम साबित करने की कोशिश करते। आलिम ते दरवेश आई ते फर्क हुंदा। आलिम कहंदा मैं सारे तो वड्डा ते दरवेश कहंदा ओ सारे तो वड्डा। आ फर्क है आलिम ते दरवेश विच। हर मौलवी का दिल करता मैं बादशाह का करीबी हो जावां, मैनू दौलत मिले। दौलत की हिरस दीन का बेड़ा गर्क करके रख दिता। इन्हां मौलवियां ने रोजाना मुनाजरे करने बादशाह के सामने, ते बादशाह को ख्याल आना आ सच है कि ओ सच है, आ सच है कि ओ सच है। हौले हौले बादशाह दीन तो दूर होना शुरू हो गया। देखिए इस्लाम को कैसा नुकसान पहुंचे। आखिर उन्हें सारे मौलवियों की छुट्टी करा दी। अबुल फजल ते फैदी वर्गे मौलवी ज्यों ज्यों बादशाह के करीब आउंदे गए, बादशाह उन्हां दीन तो दूर होंदा गया। क्योंकि आलिम नहीं सन ना, लालची सन, दुनिया दे हिरस जिन्हां दे बारे नबी पाक दी अहादीस दा मफहूम है। फरमाया जेड़ा दुनिया वास्ते दीन सीखेगा सीधा दोज़ख विच कोई जन्नत की खुशबू भी न सूंघ सकेगा। गिरामी कदर हजरात, आखिर इना दूर हो गया अकबर बादशाह दीन तो दूसरा दौर शुरू हो गया। उन्हें उलमा सारे निकाल दिते। हिंदुआं दे पंडित बुला ले, ईसाइयां दे पादरी बुला ले, सिखां दे गुरु बुला ले। उन्हें हर मजहब दा एक ना एक पेशवा अपने उस महल दे अंदर बुला लिया। आखिर इंज हो गया कि वो जड़ा हर वेले मसीता ते दरबार बनाने वाला बादशाह सी, उन्हें हुक्म दिता कि मस्जिद गिरा दो ते मंदिर बनाने शुरू कर दो। ओदे दरबार च सूरज की पूजा वास्ते स्पेशल दिन मुकर्रर कर दिता गया। हत्ता कि इस्लाम दी सारियां निशानियां उन्होंने आख्या मिटा दो हिंदुस्तान दे विचों। मस्जिद की जगह मंदिर, जुमे वाले दिन कोई अदब के एहतराम नहीं, इतवार के दिन का अदब शुरू कर दिता गया। गाय हलाल जानवर पर ओदे ज़बा करन ते उन्हें पाबंदी लगा दी थी, कोई गाय ज़बा ना करे क्योंकि हिंदुआं दी माता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना पाबंदी लग दी थी, कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। मस्जिदां सारियां शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे, सूरज की पूजा की जा रही। सूर ते कुत्ता हलाल करार दे दिता गया, शराब भी हलाल करार दे दी गई। जुआ खेडन वाले नु सूद ते पैसे दिते जा रहे कि खुल के जुआ खेलो। यानी इस्लाम की हर निशानी नु मिटा दिता गया। इस्लाम दे उत्ते डाडा ते औखा वेला आ गया। सकी बहन ते सके भाई दी शादी नु हलाल समझा गया। हत्ता कि उन्हें आख्या इस्लाम खत्म करो, एक नवा दीन बनाओ। ओदा नाम रखा दीने इलाही। दीने इलाही दे अंदर इस्लाम दी कोई निशानी नहीं रखी गई। हिंदुआं दियां जेड़ियां चंगियां गल्लां लगियां वो भी शामिल कर लियां। ईसाइयां दे मदहब दा जो अच्छा लगा वो भी शामिल कर लिया। यहूदियां दे मदहब दा भी जो अच्छा लगा शामिल कर लिया। नसरानियां दा भी जो अच्छा लगा शामिल कर लिया। तहरीये दा भी जो अच्छा लगे शामिल कर लिया। नौजवानों हत्ता कि आतिश परस्तां दे मदहब दा भी जो अच्छा लगा ओदे च शामिल करके ओदा नाम रखा गया दीने इलाही। कुरान दी जगह किताब रखी गई। उस किताब न मनन वाले ने चेले किया जाते, मुसलमान तो बदल के चेला नाम रखा गया कि ये चेला है। आखिरकार बादशाह ते वो भी वेला आ गया कि उन्हें हुक्म दिता कि जेड़ा मेरे दरबार च आवे वो पहले मैनू सजदा करे, सजदा करे फिर दरबार च आवे। उन्हें सजदा करवाना बादशाह अकबर ने अपने आप में शुरू कर दिता। उलमा खामोश ने, जेड़ा बोलता है उन्हें सूली चढ़ा दिता जाता है, उन्हें कैद कर दिता जाता है।
बादशाह के गजब का निशान बन जाता। उस वेले जदों इस्लाम ते डाढ़ा वेला आया ना, उस वेले बाबा उठया। हुण सुभान अल्लाह क्या नहीं बनती सी। फिर वो इस्तिकामत वाला उठया। बाबा जी ने बेड़ा चुक लिया कि हुण मैं दीन नूं इन्हां बिदतां तों पाक करांगा, हुण मैं दीन दा बेड़ा पार करांगा। अकबर जे बादशाह दे ना मत्था लगाना को सौखा नहीं सी। पूरे बर्रे सगीर दा बादशाह सी, अद्धी दुनिया दा मालिक सी। बाबा जी ने उस वेले अकबर नूं ललकारिया ते फरमाया, अकबर आ जा, हुण मैं तेनों मुहम्मद दे दीन दा टंका बजा के विखावांगा। बाबा जी ने तलवार नहीं पकड़ी, कलम पकड़िया। अल्लाह ने कुरान च फरमाया अल्लमा बिल कलम, फरमाया असा कलम दे नाल इंसान नूं इल्म सिखाया। बाबे ने तलवार दी जगह कलम पकड़ लिया ते खत लिखने शुरू किए। बाबे दे खत्तां ने इनकलाब बर्पा कर दिता। ओ जेड़े बादशाह दे करीबी ते दरबारी सन, आपने उन्हां नूं मकतूबात लिखने शुरू किए। अज भी मुजद्दिद रसानी दे मकतूबात इस्लाम दा बहुत बड़ा जखीरा है। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी विच हजरत मुजद्दिद पाक दे मकतूबात शरीफ पढ़ाए जा रहे, फैज़ हासिल किया जा रहा। नौजवान मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जेड़े वेले अकबर दा मुकाबला कीता, इधर बादशाह अकबर दा आखिरी वेला आ गया। उधर मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला ने खत लिख लेके ओदे जेड़े करीबी दे ओदे मुसाहिब ने उन्हां नूं दीन इस्लाम वल भी बुला लिया। नौजवान वेला आ गया, वो सारे मुजद्दिद पाक दे मुरीद बन गए। इधर बादशाह ने मुजद्दिद पाक दे ना मुकाबला करने वास्ते लश्कर बुलाया। रात नूं आंधी चली, ओदे खैमे दी एक बांस उखड़ के ओदे सिर च लगिया। ये बादशाह अकबर नूं जख्म आया, बादशाह ते पौधे हो गया। ओदा पुत्र जेड़े वेले जहांगीर बादशाह बन गया ते मुजद्दिद पाक ने कोशा दे नालों बादशाह बनया, क्योंकि ओदे दिल विच इस्लाम दी मोहब्बत मौजूद है। नौजवान मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे खिलाफ साजिश की गई। जहांगीर बादशाह नूं भड़काया गया। ये सारे नालों बाबा अपने आप नूं अफजल समझदा है। जहांगीर बादशाह ने आख्या बाबा नूं दरबार च बुलाओ। जेड़े वेले मुजद्दिद पाक नूं दरबार च बुलाया गया ते लोगां आख्या बाबे ने तेनों सजदा नहीं करना। उधर लोगों ने मुजद्दिद पाक ने आख्या थोड़ा जा झुक जाए। आज फरमाया मैं अल्लाह तो इलावा किसी के सामने झुकदा हो नहीं। बादशाह ने अपना तख्त बिछाया, अपने तख्त के सामने छोटा जा दरवाजा रखिया। ओदे वास्ते ओदे सिर च ख्याल में जदों मुजद्दिद लफसानी आउणगे इस दरवाजे च छोटा जा नीवा होके गुजरनगे ते सारे दरबारी शोर मचा देणगे। अहमद सरहंदी ने बादशाह नूं सजदा कर लिया, पर ओ भी नबी करीम दा लाडला सी। जेड़े वेले दरबार दे अंदर आए वेख्या छोटा जा दरवाजा झुक के गुजरना पैना है कि बाबा जी ने सर नहीं गुजारिया, पहले अपनी जुत्ती मुबारक गुजारी ते जुत्ती दा तलवा बादशाह वाल के करके फरमा देने तू मैनू की हराना है, तू ते दुनिया दा बादशाह है, मैं दीन दा बादशाह वा। फरमाया तेरी सारी शाही मेरी जुत्ती दी नोक तो पार, तेरी सारी बादशाही मेरी जुत्ती दी नोक ते, मेरी जुत्ती दी नोक ते। आहा बाबा जी ने पहले इंज करके जुत्ती मुबारक पांव मुबारक गुजारिया ते फिर सीना तान के आप गुजरे। बोले नहीं सुभान अल्लाह तुसी। इसे वास्ते ते अल्लामा इकबाल ने फरमाया गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। अल्लामा इकबाल भी इत्थे आके तड़प उठे, फरमाते ने जहांगीर दे सामने खलोना को सौखा काम से। पता सी एक लम्हा लगना ते गर्दन उड़ा दी जानी है, पर गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। मेरी मिल्लत नौजवानों तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं,
हजरत मुजद्दिद पाक आए थे जहांगीर ने जेड़े वेले वेख्या कि बाबा ते लिखदा ही नहीं, उन्हें आख्या इनू जेल च भेज दो। मैं तुहानू अगे भी सुनाई सी ना गल कि जदों मौलवियां दे खिलाफ दलील ना होवे ते कहंदे ने मौलवियां नू जेल डक दिओ, है ना। जदों दलील ना होवे, फिरौन ने भी आख्या सी ला अजअलन्नक मिनल मसजूनीन, मूसा मैं तेनू जेल च डक देना है, क्योंकि उहदे कोल दलील कोई नहीं। ते मौलवियां नू कहंदे ने जेल च डक दे। जदों जहांगीर ने वेख्या कि इहदे सामने ते दलील चलदी कोई नहीं, बाबा लिखदा ही नहीं, उन्हें आख्या जेल च डक दिओ। मुजद्दिद पाक ने मुरीदां नू पहले ही फरमा दिता सी, मैनू इशारे पे होंदे ने कि मेरे ते कोई बला नाज़िल होने वाली है। ते जदों जेल दा हुक्म होया ते चुप करके हसदे जेल वाल टुर पे, हसदे टुर पे। कला गवाल यार नू जेल बना के ते बाबा जी ने जदों बंद किया गया ना मुजद्दिद पाक नू, ते आपने फरमाया मेरा रब दा बड़ा ही शुक्र है कि मैनू रब ने तबलीग करने का मौका दे दिता। वो जिन्ने जेल च हिंदू सन ना सारे ही मुसलमान बाबे, वो बाबे सारे ही मुसलमान किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी जदों जेल च भेजा ते गए कल्ले सन, पर जदों निकले ते सारे ईमान वाला बना के लेके आए। मुजद्दिद पाक भी जेल च गए थे, आपने तबलीग की थी ना, ते 2 साल च आपने सारी जेल वाले कैदियों ने मुसलमान बना लिया, हिंदू सारे मुसलमान हो गए। नौजवान एक रात जहांगीर बादशाह लिटिया, कमली वाले ख्वाब अंदर आ गए। नबी करीम ने अपने दंदा मुबारक दे नीचे अपनी उंगली रखी है, नाले फरमाते ने जहांगीर आकी कीता एडा बड़ा बंदा जेल च डक दिता ही। नबी करीम जड़ा वेले मुजद्दिद पाक दी सिफारिश करने आए, जहांगीर बादशाह ने हुक्म दिता जल्दी करो शेख मसरांदी नु जेल च बाहर लेके आओ। आपनु पैगाम मिले, फरमाया मैं इंज बाहर नहीं आना। अर्ज की किवें आ गए, फरमाया मैनू तू नहीं छड़िया, मैनू कमली वाले छुड़ाया है, हुन मैं इंज बाहर नहीं आना। तेरे बाप ने जेड़ियां मस्जिदां शहीद करके मंदिर बनवाए ने, वो मंदिर ढा के उन्हां दी जगह पहले मसीतां बनवाओ। फरमाया कुरान दी तालीम आम कर, फरमाया गाए अपने हत्थां दे नाल ज़बा कर। ओ जामिया मस्जिद दिल्ली दे अंदर जुमे दा खुतबा आप दे, फरमाया मेरे नबी दी शरीयत दियां जेड़ियां हद्दां पमाले होईयां, उन्हां हद्दां नूं दोबारा कायम कर। जहांगीर बादशाह ने हाथ जोड़ के अर्ज की थी, लजपाला जो तुसी आखोगे मैं कर देना, पर एक काम करया जे मैनू अपना मुरीद भी बनाया। जहांगीर बादशाह बाबे दा मुरीद भी बनया। वो सारियां गल्लां जेड़ियां ओदे बाप ने इस्लाम च निकालियां सन, वो दोबारा सारियां जहांगीर दे जरिए बाबे ने फिर इस्लाम च शामिल कराइयां। इस्लाम नूं फिर नवां कीता, फिर नवा किया बाबे ने इस्लाम नूं। फिर ओ बाबे ने जेड़ा बीज बोया सी ना जहांगीर दे बाद शाहजहां ते शाहजहां दे बाद जदों आलमगीर आया, उन्हें 500 उलमा इकट्ठे करके फिर जमाने दा इतना बड़ा फतावा आलमगीरी लिखवाया। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। पता लग गया कि ओ जेड़े दीन ते इस्तिकामत इख्तियार कर जाते ने। नौजवानों, मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फिर मस्जिदां बनवाइयां हैं, ओ हिंदुआं दियां सारियां रस्मां खत्म कराइयां, दीन इलाही नूं खत्म करा के ओ मुहम्मद दा दीन इस्लाम दा झंडा बुलंद किया है। इस वास्ते आपनूं हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी किया जाता है, 1000 साला मुजद्दिद। एक दिन बारिश हो रही, रमजान शरीफ का महीना, तरावियां पढ़ियां जा रही ते बारिश बड़ी होवे ते कमरे च हबस, बाहर बारिश, तरावियां भी पढ़नी ते मुजद्दिद पाक बाहर आके आसमान वाल वेख के फरमाते ने कि जे सानू कुरान खत्म कर ही लैंदे हो। उस वेले बारिश बंद होगी, 27वें ते कुरान 3 खत्म किए। इधर कुरान पाक खत्म हो गई तो उधर बारिश भी आ गई। मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी करामात सुनामात बेशुमार। जब आप दा विसाले पाक होया ना, ते आपने ना इस तरह करके नमाज की तरह उस वेले हाथ बंदे सन। गुसल कराने वाले गुसल के वेले इस तरह करके हाथ खोले। जो गुसल मुकम्मल होया तो हजरत मुजद्दिद पाक ने फिर हाथ बंद ले। फरमाया मैं सारी जिंदगी इंज ही रहा तो ओदी बारगाह च चलिया थे। सारी जिंदगी नबी पाक दी शरीयत के एक खिलाफ ना कम कीता ते ना करन दिता। सारी जिंदगी नबी पाक दी सुन्नत तो बाहर काम नहीं कीता, ना करन दिता।
इहदे ते मजीद बहस करिए ते बड़ा लंबा चौड़ा वक्त दरकार है। बस अल्लाह ने फरमाया इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, ये ओही लोग ने जिन्हें आख्या साडा अल्लाह अल्लाह भी है ते रब भी है, और साडा अल्लाह रब भी है साडा, ते फिर उहदे ते पक्के हो गए। अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाजरी कबूल फरमाए, आमीन। वाखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाह।